हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो एक बार जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए सब लोग जोरदार तरीके से। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों को डिस्कस क्या करना है? आज हम लोगों को डिस्कस करना है वृत्ताकार वृत्ताकार लूप की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। वृत्ताकार लूप क्या होता है पहले डिस्कस कर लें। भाई लूप मतलब जैसे ये रिंग या अंगूठी मेरी है ना, ये क्या है? ये एक वृत्ताकार लूप ही तो है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक वृत्ताकार लूप है। अगर मैं इसको आवेश दे देता हूं तो ये आवेश पूरे लूप पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों भाई? ये आवेश पूरे लूप पर क्या होगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा पूरे लूप पर। ठीक, मान लो मैंने इसको आवेश दे दिया कोई, थोड़ा क्या जगह वगह बना लें, जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। ये है ना, प्लस क्यू आवेश दे दिया से दैट। तो ये प्लस क्यू आवेश पूरे लूप पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। देखिए वृत्ताकार में बोल रहा हूं, लेकिन मैंने वृत्ताकार नहीं बनाया है, ऐसे बनाया है। ये मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है कि अगर वृत्त सामने से बनेगा, सामने से दिखाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा। इसका मतलब वृत्त को आप ऐसे देख रहे हो। लेकिन अगर कोई इस तरह से बनाकर कहे ये वृत्त है ना, इसका मतलब वृत्त को आप ऐसे नहीं देख रहे हो, आप वृत्त को ऐसे देख रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो वृत्त को आप ऐसे देख रहे हो, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक, इस पे क्यू आवेश दे दिया है। मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी? त्रिज्या मान लेते हैं इसकी है कैपिटल आर, है ना। त्रिज्या मान लेते हैं इसकी कितनी है? कैपिटल आर है। ठीक, और इसके लूप पर जो है, इसके केंद्र से यहां से कोई x दूरी पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहीं पर कोई पॉइंट ले रहे हैं। थोड़ा इस डंडी को छोटा होना चाहिए, तो बहुत बड़ा कर दिया मैंने। यहां तक बहुत सफिशियंट है ना, ये सफिशियंट है। तो x डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, x डिस्टेंस पे है ये। और मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके कारण? इस लूप के कारण। हम लोगों ने अब इससे पहले क्या पढ़ा था? बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था। अब वृत्ताकार लूप के कारण देख लेते हैं कि वृत्ताकार लूप के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है। क्यों भाई, पहले बताओ निकालना क्या है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात सबको समझ में आई कि अपने को निकालना क्या है? थोड़ा गुड। लूप के कारण हमें निकालना है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो लूप इस तरह से मैंने बनाया, ऐसे रखा हुआ है लूप, है ना। और लूप की जो अक्ष है, उस अक्ष के किसी बिंदु पर यहां पर अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग को तो जो पता है पहले से, वो क्या पता है? हम लोग को किसी बिंदु आवेश के कारण पता है, छोटे से आवेश के कारण। हम लोगों ने सूत्र जो पढ़ा है अभी, हाँ, हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा है वो एक छोटे से आवेश के कारण पढ़ा है। ये तो बहुत बड़ा आवेश है, लूप मतलब बहुत बड़ा आवेश है कोई। कैसे करेंगे? तो हम लोग करते क्या है कि इस लूप पर एक छोटा सा अवयव काट लेते हैं। छोटा सा अवयव एक काट लेते हैं, इस लूप काट लिया छोटा अवयव, है ना। मान लेते हैं कि इस छोटे से अवयव की जो लंबाई है, वो इसकी लंबाई है dl। कितनी लंबाई है? dl लंबाई है इसकी। ठीक, कितनी लंबाई है? dl। और इसका आवेश कितना है? इस dl लंबाई का आवेश इसका है dq। मैं आवेश डायरेक्टली लिख दे रहा हूं इसका ना। इसका आवेश कितना है? छोटा सा, बहुत थोड़ा सा आवेश है dq। तो इस छोटे से आवेश के कारण इस बिंदु पर थोड़ी सी तीव्रता भी आएगी, कुछ ना कुछ इस बिंदु पर, है ना। उस तीव्रता को मैं कह देता हूं डीई है। कितनी है? डीई।
कितनी होगी ये तीव्रता? तो आप कहोगे सर ये तीव्रता तो सिंपल है, आप कह सकते हो कि DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। R मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, R स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है सबको? हमने क्या किया, इस पे एक छोटा सा वैल्यू, छोटा छोटा टुकड़ा क्यों काटा? क्योंकि हमें बिंदु आवेश काट सूत्र पता है ना। तो अगर रिंग को मैं छोटे छोटे कई टुकड़े काट लेता हूं तो एक बिंदु आवेश की तरह ही छोटा सा हो जाएगा ये, जो नील आपको छोटा सा टुकड़ा काट के दिखाया है ना। हाँ बेटा, नीट फिजिक्स की क्लास भी मंडे से स्टार्ट करेंगे, अभी इतना स्टैमिना नहीं है कितनी क्लासेस ले सके। एक क्लास ऐप पर ले लेते हैं, एक क्लास यूट्यूब पर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी मंडे से आप लोगों की नीट की भी क्लासेस रेगुलर कर देंगे, ठीक है। 11th की भी स्टार्ट होने वाली है, तो मंडे से बर्डन बहुत बढ़ने वाला है। तो अभी इसलिए क्लास आप लोगों की टाइमिंग थोड़ी चेंज है, क्योंकि 4 बजे से यूट्यूब पर, 5 बजे से ऐप पर बैक टू बैक 2 क्लासेस हो जाती थी, तो थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। तो इसीलिए इस क्लास को मैंने इधर कर लिया 7 बजे, 5 बजे फिर 1 घंटे गैप मिल जाता है, फिर 7 बजे पढ़ा लेता हूँ। अजय सर के साथ भी यही लफड़ा था कि 7 बजे क्लास थी, 6 बजे ऐप पर क्लास थी, तो 6 बजे वो ऐप पर आराम से पढ़ा ले रहे हैं, 4 बजे यूट्यूब पर पढ़ा लेंगे, 1 घंटे गैप उनको भी मिल गया। तो थोड़ा सा अभी रेस्ट के मोड में हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ी टाइम इसलिए चेंज हुई है। तो DE बराबर इतना हो जाएगा, ठीक, दिशा उसकी इधर हो जाएगी। अच्छा, जैसे ऊपर एक छोटा सा अवयव माना है हमने, वैसा ही एक छोटा सा अवयव नीचे भी यहां भी होगा। आपको सर छोटा सा ऊपर नीचे क्या हर जगह होगा, है ना। छोटा सा DQ अवयव यहां भी होगा, क्यों भाई? हर जगह होगा, हर एक पॉइंट पर होगा, ठीक है। DE ये हो गया, इसको मैं वाइट ही कर ले रहा हूं, DE यहां हो जाएगा, ठीक। केवल ऊपर नीचे क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, एक इसके व्यास के इस शीर्ष पे है और दूसरा ये क्या है, ये व्यास ही तो है एक तरह का। इसको नीचे बढ़ाएंगे तो क्या है, ये व्यास ही तो है ना। तो होगा क्या कि ये दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या कर रहे हैं दोनों? तो आपको सर ये एंगल अगर हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो यहां से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर मैं इस DE को वियोजित करता हूं तो इस तरफ निकल करके आ जाएगा DE cos थीटा, और इसके लंबवत आ जाएगा DE sin थीटा, है ना। सिमिलरली नीचे वाले DE को करता हूं तब भी इधर की ओर आ जाएगा DE cos थीटा, और नीचे की ओर आ जाएगा DE sin। और यहां DE sin थीटा जो है, आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। भाई R भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, R वही है, आवेश भी DQ है। पूरी रिंग को मैंने क्या कहा आपसे कि पूरी रिंग को हम लोग छोटे 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 बहुत ढेर सारे टुकड़ों में काट लेंगे। तो उसमें से मैंने 2 छोटे टुकड़े ले लिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, है ना, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल फेज में अपोजिट है एक दूसरे के। तो आप कहोगे सर DE, इसका वाला DE cos थीटा इधर, DE सर नीचे, सिमिलरली नीचे वाले का भी DE sin ऊपर, DE cos इधर। अब दोनों का DE sin थीटा बराबर है और विपरीत है, दोनों एक दूसरे कर देंगे कैंसिल। लेकिन DE cos थीटा क्या है? आपको सर ये सब तो एक दिशा में है। अगर ये सब एक दिशा में, सब उधर की ओर है, तो या क्या ये दोनों जुड़ जाएगा क्या? आपको सर दोनों क्यों जुड़ जाएगा? यहां 2 तो टुकड़े हैं नहीं, ऐसे छोटे छोटे जहां मर्जी वहां आप मान लो बहुत ढेर सारे टुकड़े हो जाएंगे, है ना, बहुत ढेर सारे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे इन दोनों टुकड़ों अपोजिट एकदम व्यास पे एकदम विपरीत बिंदुओं पर जो टुकड़े थे, इनके साइन आपस में कैंसिल हो गए और कॉस जुड़ गए, वैसे ही इसके अपोजिट व्यास पे टुकड़ा ये वाला हो जाएगा, है ना, इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही हर टुकड़े के विपरीत कोई ना कोई, एक रिंग अगर है तो हर टुकड़े के विपरीत कोई ना कोई एक टुकड़ा होगा ही होगा, और उन सभी टुकड़ों का जो साइन है वो वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और सभी टुकड़ों को कॉस आपस में ऐड हो जाएगा, है ना, सभी टुकड़ों कॉस आपस में ऐड हो जाएगा। तो आप कहोगे अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर क्या लिखेंगे? तो इंटीग्रल DE
कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, जोड़ना है। और मैंने कहा था कि जब बहुत स्मॉल सेगमेंट हम तोड़ लेते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल कोई होता है, तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन लगाते हैं। अगर डेल्टा ई कॉस थीटा लिखा होता तो हम समेशन लगा लिए होते, है ना। लेकिन डीई कॉस थीटा छोटा सा बहुत लघु अवयव है, सभी लघु अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए हम डेल्टा ही नहीं बल्कि डीई कॉस थीटा लिखेंगे। और डीई की वैल्यू ऊपर आपको दिख ही रही है, इंटीग्रल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक, सही है। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, तो जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आपको सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो सर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। डी क्यू की बात करें तो डी भाई डी के साथ जो है उसके साथ उसका समाकलन अपने करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट नहीं है, डी क्यू कांस्टेंट नहीं है ना। लेकिन आर के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो आपको अक्सर चाहे आप इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, क्योंकि रिंग ऐसे बनी हुई है, तो रिंग पे किसी भी पॉइंट पे आप होगे तो आपकी बिंदु पी से दूरी हमेशा क्या होगी, हमेशा आर कांस्टेंट होगी, है ना। तो आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है और थीटा भी, क्योंकि आप देखिए ये ऐसे घूमेगा तो ये कोण बनेगा, ठीक है। ऊपर भी थीटा वही है, इधर थीटा वही है, इस पॉइंट से कोई हम लोग ले जाते तो यहां पर भी थीटा सेम वही बनता, यानी ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर ये सब कांस्टेंट है, केवल अंदर बचे क्या, इंटीग्रल डी क्यू बचेगा, बस इतना बचेगा बस, ठीक। और इंटीग्रल डी क्यू है क्या, हमने इस क्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, तो जब सभी क्यू को ऐड करेंगे तो इन सभी डी क्यू जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या, हमें क्यू ही तो मिलेगा ना। क्यों भाई, हमने इसी डी क्यू को छोटे छोटे टुकड़े में क्यू को काट दिया है, तो जब इस सभी को हम ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्यू ही तो मिलेगा, ठीक, हमें क्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके क्यू रिप्लेस कर सकते हो, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, अभी अपने को कॉस थीटा का मान रखना है। कॉस थीटा कितना है, तो आपको कॉस थीटा निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां पे कॉस थीटा होता है आधार बटे कण, यानी कि x बटे में आर, है ना। कॉस थीटा बराबर x बटे में आर, रख दो यहां पे वैल्यू, तो आप कहोगे E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा का मान x बटे में आर अपॉन में आर और इंटू क्यू, तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा लग रहा है, ठीक। और यहां पर हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। अच्छा, मेरे से गलती हुई, देखो यहां पे मैंने इसका आर स्क्वायर छोड़ दिया है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, सही है। तो E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। अच्छा, आर का मान क्या होगा, तो आपको सर रिंग की त्रिज्या अपने को पता होगी कैपिटल आर, कितनी दूरी पर तीव्रता निकालनी अपने को स्मॉल एक्स का मान भी पता होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, है ना। ये हो जाएगा स्मॉल आर का मान, रख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम पड़े, पीछे स्लाइड चेंज कर ले रहा हूं मैं, ठीक। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3/, बस मान रखा है स्मॉल आर का, देख लीजिए, और कुछ नहीं किया है, ठीक। डेरिवेशन सबको समझ में आया, क्यों भाई, क्या डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैथ क्लास बेटा 5 बजे चल चुकी है, आप लेट हैं। थोड़ा सा अभी चैनल पर कुछ दिनों के लिए, मतलब क्या संडे तक थोड़ी अनियमितताएं रहेंगी,
उसके बाद मंडे से चीजें फिर से रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, स्मॉल आर के लिए बेटा क्या समझना है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही तो किया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। इंग्लिश मीडियम बेटा, इंग्लिश मीडियम में कितने लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छे लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। हमने सोचा था इस बार इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या है कि हिंदी मीडियम में पहले कवर कर दे, कंटेंट कंप्लीट कर दें। अनसॉल्व बेटा क्या कहें, तुम लोगों के एग्जाम का कोई भरोसा है नहीं। एग्जाम की डेट जिस दिन आ जाएगी यूपी बोर्ड की कि हाँ इस दिन से हम अनसॉल्व पक्का करा देंगे। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब बारी आएगी तो पढ़ा दिया जाएगा, आहे इतनी जल्दी में हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो भाई। कॉस का मान, अरे भाई कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, इसमें क्या चेंज करना है, बेसिक मैथ है, सब तो आता ही होगा आप लोगों को। मेंटी बेटा, मेंटी बहुत लोग शुरू किए थे हम, लेकिन बहुत लोगों ने शुरू कर दिया फिर हमने बंद कर दिया। इतने लोग एकदम लपर लपर तगवा गए, नहीं हम कराएंगे, हम सबसे पहले करा रहे हैं। हमने कहा ठीक, तुम ही करा लो, तुम ही खुश रहो। बिल्कुल सुरजीत जी 12th में है, एयरफोर्स दीजिए, आराम से पढ़ाई लिखाई करिए, जितना आपने पढ़ लिया है 11 12th मिला करके उसका रिवीजन कर डालिए, एयरफोर्स आपका निकल जाएगा। एयरफोर्स में कुछ नहीं है, 12th का कायदे से जिसने पढ़ लिया है 11th का, उसका एयरफोर्स निकल जाएगा 110%, कुछ अलग से नहीं होता है। खुश क्या बेटा, खुश बिल्कुल होंगे, थोड़ा सा शक्ल सुधार लेंगे अभी। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4, ये रिंग की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करें कि वैद्युत क्षेत्र अधिकतम कहां होता है, तो अधिकतम न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे, dE/dx करेंगे, है ना भाई। रिंग की अक्ष पे अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम हो सकता है केंद्र पे हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, पता नहीं कहां अधिकतम होगी। तो हम वो बिंदु ढूंढने जा रहे हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होने वाली है। ठीक है, तो अधिकतम न्यूनतम के लिए आपको मैंने बताया ही है, हम लोग सिंपली अवकलन कर देते हैं और वहां से, क्योंकि E जो है यहाँ पे आश्रित चर है और x स्वेच्छ चर है, यानी E x पे डिपेंड कर रहा है, तो E का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम लोग। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है सभी को? तो dE/dx क्या हो जाएगा, ये सब तो कांस्टेंट है, Q/4πε0 तो कांस्टेंट है। अवकलन किसका करेंगे, ddx ऑफ x बटे में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये भाई x के सापेक्ष करेंगे तो x वाला टर्म तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट दुनियादारी। तो आपको अक्सर dE/dx यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0। ठीक है, हर यानी कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू अंश का अवकलन, तो ddx ऑफ x हो जाएगा, है ना, माइनस अंश यानी कि x, और अवकलन हो जाएगा ddx ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और पूरे के बटे में हो जाएगा यहां से यहां तक, इसका स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 का इसका स्क्वायर, है ना। अवकलन करना तो आता है तुम लोगों को, नहीं आता होगा तो फिर बेटा क्लास 11th में क्या किया आप लोगों ने, अवकलन करना आपको आना चाहिए था। अगर आप क्लास 12th पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक मैथ्स इतनी पढ़ाई गई होगी, हमसे पढ़े होगे तो हमसे नहीं, जिससे पढ़े होगे उसने पढ़ाई होगी आपको। तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही है ना।
और इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस x इसका अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा। भाई nx की पावर n माइनस 1 होता है तो 3/2 बाहर नहीं लिखा मैंने, 3/2 मेरे को बाहर भी लिख लेना चाहिए था, ठीक है, माइनस x इंटू 3/2, ठीक है। ये पूरा n है, पावर क्या है, यही तो n है, तो n x की पावर n माइनस 3/2 में से 1.5 में से 1 घटा देंगे तो आधा ही बचेगा ना। और क्योंकि ये x नहीं तो इसका अवकलन फिर से करेंगे तो हम लोग करेंगे इसका अवकलन जब फिर से करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर से करना पड़ेगा उसका अवकलन। तो आपको सर यहाँ 2 से 2 निपट गया और डिवाइडेड बाई लिख लेते हैं पहले, यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। जरा सावधानी से पूरी चीज पीछे नोट करते हैं हम लोग, ठीक। देखते आते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस का x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 माइनस का x और क्या है 3, अच्छा ये x 2x है तो माइनस का 3x स्क्वायर लिख देते हैं और अंडर रूट ऑफ माइनस का 3x स्क्वायर लिख देते हैं और फिर क्या है बगल में आर स्क्वायर, अंडर रूट मतलब यही आर स्क्वायर प्लस और 1/2 को हम अंडर रूट भी कह सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल, है ना। अच्छा ऊपर से मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर मेरे को कॉमन मिल रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन मिल रहा है। 3/2 का मतलब होता है 1 और प्लस 1/2, 1 प्लस आधा, तो आधा कॉमन ले लिया, 1 बचा रह जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे पूरा कॉमन ही है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर, है ना। जरा एक बार कैलकुलेशन चेक करिए मैंने कोई क्योंकि मैं जानते हो मैं तो बहुत महान आत्मा हूं कैलकुलेशन के मामले में बहुत गलती करता हूं, ठीक। एक बार मैं खुद चेक कर ले रहा हूं, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये एज इट इज लिखा हुआ है, x का 1 कर देंगे, माइनस लगा माइनस, x को ऐसे लिख देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इनटू इसका फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बटे में इस पूरे का स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट के क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे सर 2 से 2 यहां निपटा लिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू ब्रैकेट में ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे ये सब बढ़िया है, बढ़िया है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स आगे सॉल्व करते हैं। क्या है ना, मेरे को याद थोड़े रहता है कि, और आप लोगों को भी ये चीज डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है। मुझे इसका एक भी स्टेप नहीं याद है, मुझे ये पता है कि बस करना क्या है, मुझे ये पता है कि अगर मेरे को अधिकतम मान चाहिए तो मेरे को इसके लिए अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन को शून्य करना पड़ेगा। अब उसके लिए जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप है इसमें से मेरे को कोई भी एक स्टेप नहीं याद है ना। याद आपको भी नहीं करना, कभी नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि करना क्या है ना। और वो याद करने वाली चीज जो है बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब अधिकतम न्यूनतम मान निकालने के लिए अवकलन करना ये हमेशा हमेशा के लिए है। इतनी थोड़ी चीज आप भाई मेमोरी, थोड़ा सा मेमोरी तो रखनी पड़ेगी, हर चीज तो ये नहीं कि हर चीज कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन याद तो करना पड़ेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। आपको प्रथम सिद्धांत से कर लेंगे, कब तक कितना करोगे, कॉन्सेप्ट तो हर चीज का है, लेकिन सवाल किस बात का है कि कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको आप नीचे भेजोगे या तो इसको ऊपर भेज सकते हैं हम लोग, चाहे जो कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इसको आप नीचे भेज, ज्यादा बेटर मुझे लगता है, तो इसको नीचे भेज देंगे हम लोग। तो ऊपर बचा रहेगा केवल आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई भाई x में से 3x घटेगा 2x आ जाएगा। इसको नीचे भेजेंगे, 3 में से आधा आएगा, 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब 5/2 होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया अपना अवकलन, ठीक। और अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। तो अधिकतम अथवा न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम अथवा न्यूनतम मान के लिए
न्यूनतम मान के लिए, थोड़ा सा यही रहते हैं, न्यूनतम मान के लिए, है ना। क्या करेंगे हम लोग कहेंगे सर डीई बाई डी एक्स को आप कर दीजिए 0। ठीक, यहां जगह इसका यूज करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए, अलग से लिखा हुआ है। ठीक, इसको अपन लोग 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये बराबर 0 है ना। ये 0 कब हो सकता है, ये सब तो 0 होगा नहीं, है ना। या तो x की वैल्यू इन्फिनिटी ले ले हम लोग, वहां तो 0 होगा ही क्षेत्र, उसकी कोई बात ही नहीं करनी। या तो ये पूरा 0 हो जाए, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कुछ लोग इसको इस तरह समझते हैं कि सर इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, सब 0 हो गया, यही बचा। आप ऐसे भी समझते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल क्या होता है, इस तरह समझा जाता है इसको कि आवेश तो 0 होगा नहीं, क्योंकि बिना आवेश नहीं फिर तीव्रता की बात ही नहीं करेंगे। 1/4% 0 होगा ही नहीं, ठीक है। और पूरा 0 होने के नीचे को इन्फिनिटी अनंत होना पड़ेगा, और x का मान अनंत ले लेंगे तो अनंत पे तो तीव्रता 0 है, इसकी क्या बात करना, उसको सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू ये 0 हो सकती है, ठीक। तो इसको 0 कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस r अपॉन √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस r अपॉन √2, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे जो तीव्रता होगी वो अधिकतम अथवा न्यूनतम होगी। क्या लिखा मैंने, अधिकतम अथवा न्यूनतम होगी। अभी ये डिसाइड नहीं है कि तीव्रता अधिकतम ही होगी या न्यूनतम ही होगी, ठीक है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि तीव्रता अधिकतम ही होगी या न्यूनतम ही होगी, ठीक। बट हाँ, दोनों में से कुछ तो होगी, या तो अधिकतम या तो न्यूनतम। तो अब ये कैसे पता करेंगे अधिकतम होगी न्यूनतम होगी, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें इसका एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा, है ना, ये जानने के लिए कि अधिकतम है कि न्यूनतम है। चलो कर लेते हैं अवकलन एक बार फिर से, ठीक। तो आपको सर अधिकतम न्यूनतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को दोबारा d2e बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। बुक में डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता है कि इस पॉइंट पर तीव्रता अधिकतम होती है ना। कुछ बुक्स में जो है एक लाइन में लिख देता है इसका अवकलन करने पे ये 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसे से आ जाएगा। बट कैसे आएगा, थोड़ा सा मैथ लगानी पड़ेगी ना अपने को। इसका दोबारा से अवकलन करना है, d2e बाई dx स्क्वायर फिर से निकालना है। तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया, है ना। फिर से वही हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक। चलो करके देख लेते हैं, ठीक, करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट हो गया, ठीक। क्या होता है, हर गुणे अंश का, हर क्या था, आर स्क्वायर, हर क्या था भैया, हर क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5/2 गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश क्या था, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर था। क्यों भाई, यही था ना, देख लो मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो, ठीक। ये हर था और ये अंश था, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। माइनस अंश गुणे यानी कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, गुणे हर का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे थोड़ा सा 5/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 5/2, यानी 2.5 में से घटाएंगे तो 1.5 बचेगा ना, 3/2 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, हाँ एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, गुणे इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक। अच्छा 3/2 पावर में लिखी हुई है, गुणे में नहीं है, थोड़ा जगह स्पेस कम है, समय मैनेज कर लेना। और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5/2 और पूरे का स्क्वायर करना है अपने को। क्यों भाई, हर का स्क्वायर भी तो होता है बटे में, ठीक है। तो चलिए 2 से 2 यहां काट देते हैं, 2 से 2 यहां काट देते हैं, थोड़ा सा जो बचता है उसको लिखते हैं। तो d2e बाई dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा भाई, यहां बचेगा आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5/2 इंटू इसका अवकलन ये 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा ना, 2 नीचे आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये ऐसे ही लिखा रहेगा तो 5 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक नहीं माइनस 2x स्क्वायर हो, थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती की, देखो ये यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग माइनस का 2x स्क्वायर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, सही है, 5 बाहर आगे आ ही गया है और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। एक x बचा रह गया था, इस x को मैं यहाँ पे 5 के साथ एडजस्ट कर देता हूं, यहाँ पे मैं 5x लिख दे रहा हूं। अच्छा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा पता चलता है, वो इस डेरिवेशन को छोड़ भी सकता है, वो डायरेक्ट याद कर ले कि x बराबर r/√2 पर तीव्रता अधिकतम होगी, है ना। बट हमें क्या, हमें सुकून नहीं मिलता, हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 5, है ना। थोड़ा सा और समझते हैं, ज्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा d2e/dx स्क्वायर बराबर q डिवाइडेड बाई 4πε0। अगर ऊपर बात करें तो x की पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा, है ना। ये भाई कितना, 5 बटा मतलब 2.5, 2.5 मतलब 1 + 1.5, तो 1.5 और 1.5 दोनों का कॉमन हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, नहीं सॉरी 3/2, 1.5 और 1.5 ना, 3/2 कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर बची रहेगी, 3/2 बाहर निकाल लिया, 3/2 + 1 5/2 होता है नहीं होता है, ठीक है। और इंटू -4x माइनस का 5x, और ये कॉमन ही हो गया पूरा, तो ये बचेगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और बटे में पूरे के अपने को लिख देना चाहिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है अपने को, कैसे, इस वाले x को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, और इस 3/2 को नीचे ले घटा लेते हैं, तो 5 में से 1.5 जाएगा, 3.5 बचेगा, यानी 7/2 बचेगा नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बहुत रफ कैलकुलेशन करता हूं, आप लोग भी सीखिए, ऐसे किया करिए, ठीक, आप लोग भी ऐसे कैलकुलेशन किया करिए ओरली। इस पावर को नीचे ले जाएंगे, घटाएंगे, कौन इतनी मेहनत करे, ये 5 है, ये 1.5 नीचे जाकर 5 में 1.5 गए 3.5 में, 3.5 में 7/2 होता है, नीचे 7/2 लिख दीजिए, उसमें क्या है, नीचे लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2, है ना। अच्छा, ऊपर x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में -4 कहाँ गुणा करेंगे, तो -4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और -5 का अंदर गुणा करेंगे तो -5r स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, 5 दूनी 10 x स्क्वायर। बहुत लंदी बोल तो नहीं हो रहे हो, क्यों भाई, हाँ बेटा, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा, लेकिन कैसे होगा, निकालना पड़ेगा तब तो होगा ना, हवा में थोड़े हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ही ना, तब तो होगा। तो 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस का 9r स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस का 9r स्क्वायर, एक x बाहर ही रहेगा, तो आपको यहां से मिलेगा d2e डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा भाई, q/4πε0। यहां क्या बचा था, क्या बचा था, मैं भूल गया, यहां बचा था 6x स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, है ना, 6x स्क्वायर माइनस का 9r स्क्वायर बटे में, ये डेरिवेशन आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, कारण ये है कि वहां उनको लगता है बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। ऐसे डाउट तो मेरे को भी, तुम लोग पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैथ्स वाले बच्चों को तो थोड़ा बहुत हो सकता है आ रहा, और बायो वालों को तो ऊपर से जा रहा होगा, है ना, मैं समझ रहा हूं इस बात को, होता है, क्या करेंगे, बट पढ़िए, जो चीज ना है उसी को तो पढ़ा जाता है, जो आता है उसको कौन पढ़ता है, सिंपल सा फंडा होता है भाई। 2 + 2 कोई तुमसे पूछे, तुमको कि 4 होता है, तुमको 1 घंटा बैठा के 2 + 2, 2 + 3, 2 + 4
2+5 पढ़ाए हैं, तुम भाग जाओगे निकल के क्लास से, कहेंगे क्या पढ़ा रहा है, बकवास कर रहा है, मेरे को आता है सब, है ना। तो जो आता है उसको तुम खुद नहीं पढ़ोगे, तो यही चीज होता है। आप लोग उल्टा करते हो, जो आता है उसको पढ़ते हो, जो नहीं आता है उसको छोड़ देते हो। छोड़ो, ये सबसे बड़ी गलती जिंदगी की होती तुम लोग की। भाई जो नहीं आता वही तो सीखना है अपने को, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये निकल करके आया, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो कैलकुलेशन है वो मेरा बिल्कुल सही होगा, ठीक, उसमें कोई गलती मुझसे नहीं होगी, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है। तो d2e/dx² जरा चेक कर लेते हैं, x = +r/√2 पे, है ना। जरा r/√2 पे इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आप कहोगे सर q/4πε0 हो गया, यहां पे हो जाएगा 6, और इसका देखिए थोड़ा सा ब्रैकेट छोटा करते हैं, ऊपर भर करना बहुत है, हाँ ये हो जाएगा 6। यहां से देखिए तो x² निकालेंगे तो r²/2 आ जाएगा, इंटू r²/2 हो जाएगा -9r², पूरे के बटे में ये हो जाएगा r² + r²/2 का पावर 7/2, ठीक। यहां से काट देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। समझने वाली बात यहां पे है, क्या समझने वाली बात। अच्छा एक चीज मैं छोड़ रहा हूं ना, देखा ऐसी गलती मैं करता हूं, अचानक से मेरे को याद आया कि बाहर x था जिसको मैं खा गया हूं, इसको मैं खा गया हूं, तो यहाँ पे x था, है ना, और यहाँ x था, तो साथ में फिर x का मान यानी कि r/√2 ऊपर गुणे में आएगा, यही लिख दे रहा हूँ, पीछे लिख दे रहा हूँ, आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, ठीक। बस ध्यान समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ध्यान से देखिएगा, q/4πε0, ठीक। 3r² में से 9r² गए, कितना बचा, -6r² बचा, ठीक है, इंटू -6r² बटे ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 3r²/2 का होल पावर 7/2 इंटू r/√2, है ना। अपने को मान नहीं निकालना होता, अपने को ये चेक करना होता है कि पॉजिटिव आ रहा है ये वैल्यू या निगेटिव आ रहा है, बस इतना चेक करना कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखिए आप यहां पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, r², r त्रिज्या ही है, पॉजिटिव ही रहेगी, त्रिज्या कभी रिंग की निगेटिव होनी नहीं है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, और साथ में एक माइनस बीच में, तो ये वैल्यू टोटल कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यही तो हम लोग परेशान थे कब से, है ना। और अगर d2y/dx² की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम है, अधिकतम वैल्यू मिलेगी अपने को, ठीक है। और अगर आप यहां -r/2 पुट करोगे, ठीक है, तो भी आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक, वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तुम लोग भी मेहनत करना है, मैं कितनी अकेले मेहनत करूंगा, बोलो, हाँ ठीक है। वाह वाह वाह, तुम्हारा जैसा नाम है निब्बा, वैसे तुम्हारा काम है निब्बा। तुम्हारा IQ लेवल 150 के ऊपर है, तुम्हारे जैसे क्या कहूं, क्यों मजाक उड़ाने का मन क्यों करने लगता है, जब तुम लोग पूछने के बजाय ज्ञानचंद बनने लगते। पूछो ना कि सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, चेक कर सकते क्या, तुम पहले ज्ञानी बन जाते हो। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लेंगे बहुत, आप तो बेवकूफ हैं, 2 पन्ना डेरिवेशन किए हैं, हम विद्वान हैं। हाँ भाई ये समझ में आया, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी, यानी कि जो रिंग है, अगर हम उस रिंग की बात करें, ऐसी बनी क्या रिंग, गंदी रिंग है ये वाली रिंग चाहिए मुझे, ये ऐसे रिंग बनेगी, अच्छी बनेगी, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज, आप निगेटिव भी दे सकते हो, आपका मन जैसा करे। हमारा मन पॉजिटिव करता है, हम कहते हैं बी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव चार्ज देते हैं, आप चाहो निगेटिव चार्ज दे दो, ठीक है। और यहां से हम लोग ले लेते हैं एक, इधर ले लेते हैं पूरा यहां से वहां तक, तो कलर चेंज कर देता हूं, से दैट दिस इज ब्लू, ठीक है, ये ब्लू हो गया। थोड़ा इसको यहाँ पे सजाने के लिए ऐसे करके, ठीक। तो ये रिंग है, और आपने देखा कि इस रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r/√2 पे क्या थी, r/√2 पर मैक्सिमम थी। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है, ठीक है, r/√2 पे तीव्रता क्या थी, अधिकतम थी, ठीक।
तो r/√2 पे अगर आप तीव्रता निकालोगे तो वो तीव्रता r/√2 पे क्या आ जाएगी, अधिकतम आएगी। यानी कि यहां पे ग्राफ आपका ऐसे जाएगा और लास्ट में कभी भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि तीव्रता न्यूनतम वापस अपने को कहां पे मिलेगी, दोबारा से कहां पे मिलेगी न्यूनतम अपने को, वापस से आपको इन्फिनिटी पे मिलेगी 0, जो कि मैंने आपको बताया था सॉल्व करते समय। नीचे वाली वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए, x का मान इन्फिनिटी हो जाए तो ही तीव्रता 0 मिलेगी, है ना। तो यहां पे ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ये जो पोजीशन आपको मिल रहा है, इस पोजीशन पे यानी कि +r/√2 पे तीव्रता अधिकतम मिलने वाली है, ठीक है। और इसी पोजीशन पे अगर मैं दिशा के हिसाब से भी कंसीडर करता हूं, तो आपको सर दिशा के हिसाब से ले लें तो ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा। और अगर केवल परिमाण की बात किया है, दिशा, क्योंकि इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, ई ऐसे होगा, और इस तरफ आओगे तो तीव्रता इस तरफ हो जाएगी, ई ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ई की वैल्यू इस साइड निगेटिव कह सकते हैं हम लोग, अगर सदिश रूप में ग्राफ बना रहे हैं तो। बात समझ में आई। अगर आप केवल परिमाण का ग्राफ बना रहे हो तो आप केवल उसकी वैल्यू का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, -r/√2 पे तीव्रता है अधिकतम। बस ये जो नीचे की ओर ग्राफ आया है ये उसकी दिशा को बता रहा है, दिशा इस तरफ, इसलिए उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो सदिश रूप में हम इस तरह से बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। बाकी आप चाहो तो आप ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो, इधर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इधर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहाँ टच नहीं करेगा, ऊपर ऊपर जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरह से भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग केवल परिमाण को ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम साथ में दिशा भी बता रहे हैं कि दिशा निगेटिव साइड है इसकी, ठीक है। तो दोनों जगह आप दोनों तरह से ग्राफ आपको बुक्स मिल जाए, कोई गलत नहीं है, दोनों सही ग्राफ, ठीक। तो r/√2 पे तीव्रता क्या होने वाली है, r/√2 पे तीव्रता होने वाली है अधिकतम। क्लियर है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। और अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, जो सूत्र था वहां पे अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ठीक है, अगर आप सूत्र को ध्यान से देखिए तो एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं, x की अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे को e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यानी जो केंद्र होता है वहां पे तीव्रता क्या होती है, केंद्र पर तीव्रता इसके क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे e की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूले से प्रूव भी कर लिया और ग्राफ भी ऐसे दिखा रहा है कि यहाँ पे 0 होनी चाहिए। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। देखो कठिन मैंने आपको बताया ना, कठिन वही चीज जो अपने को नहीं आती, जो अपने को आती वही चीज आसान है। और हम गलती यही करते हैं, हम आसान आसान पढ़ते रहते हैं, है ना। अगर आपको किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ 100% समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लेवल का टीचर नहीं है, तो तुम्हें सब आसान आसान पढ़ाया जा रहा है। वो यही चाह रहा है बस तुम खुश रहो, तुम कहो वाह सर क्या पढ़ाते, मेरे को सब समझ में आता है इनका पढ़ाया हुआ। जब तक तुम्हें 10-20% चीजें ऊपर से ना निकले, थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो कि यार ये कैसे हो रही चीजें, फिर से वीडियो बैक करके देखो क्या बता रहे हैं सर, तब तक समझ लो पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं है। तुमको इस तरह पढ़ाया ही जा रहा है कि तुम्हें सब समझ में आए, तुम खुश रहो। समझ में आई बात। तो आपको थोड़ा बहुत 10-20% चीजें आपको हैवी लगनी चाहिए क्लास में, तो आपको लगेगा हाँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक बेटा जाहिदा खान जी, फिर से क्या समझाना है, आप ऐसे वीडियो को लाल वाली लाइन को ऐसे पीछे कर दीजिए, मैं फिर से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। क्योंकि कितने 7 पेजेस हो गए, मैं 40 मिनट पे यही 7 पेजेस पढ़ाए हैं आजकल मैंने, फिर से मैं शुरू करूंगा इनको, फिर से अगले 40 मिनट, 80 मिनट का पीरियड हो जाएगा मेरा। हाँ समझ में आई बात। ठीक है बोलो भाई, तब मजा आया, समझ में आया सबको कायदे से कि रिंग के कारण तीव्रता अधिकतम कहां होती है। देखो मेरी आदत है, मैं भी डायरेक्टली ये जो 7 पेजेस, इसमें से मैं 4 पेजेस कम कर सकता था, डायरेक्टली बता सकता था आपको, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या ये है कि मैं जब तक कोई भी चीज बिना रीजन के जब बताता हूं तो मेरे को बड़ा गंदा फील होता है कि क्यों हो गया सर अधिकतम तीव्रता r/√2 पे ही क्यों हो गई सर। मैं भी कह दूंगा बुक पे लिखा हुआ है ना।
लेकिन जब तक वो बता नहीं लेता मैं कि क्यों हो गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा डेरिवेशन करना पड़ा, एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, पूरी मैथ की चीज है ये, बायो थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जब तक आप जड़ में जाकर के गहराई से चीजों को नहीं पढ़ोगे, स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। आज याद कर लोगे, कल मान लो किसी कारणवश आप भूल गए तो आपको पता ही नहीं कि ये चीज r/√2 आई कहां से थी। आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर डेरिवेशन इसका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आई? ओके। अभी एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, इस पे देखो जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब घटिया लेवल के वाले क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। कुछ एक बढ़िया खूबसूरत सा सवाल मैं ले रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इधर नजर फरमाइएगा अपनी। प्यारा सा सवाल है ये कि यहां पे केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं डंडी लेकर के गोला बना रहा हूं, मेरा दिमाग भी कहाँ रहता है, ये ठीक है। छोटा सा आवेश रखा है केंद्र पे, और इसके ऊपर जो है मैंने ढेर सारा आवेश दे दिया है, प्लस क्यू आवेश मैंने इसको दे दिया है, और बाहर वाले को कैपिटल क्यू आवेश दे दिया है, प्लस नहीं सॉरी, अंदर वाले को माइनस क्यू आवेश देना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। माइनस स्मॉल क्यू आवेश दिया है और बाहर वाले को कैपिटल क्यू आवेश दिया। आपसे कह रहा है कि अगर इस आवेश को थोड़ा सा खिसका करके छोड़ दिया जाए तो इसकी गति कैसी होगी। थोड़ा सा मतलब जो विस्थापन x है वो मच लेस देन r है ना। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो उस त्रिज्या r की तुलना में इसका विस्थापन जो x है बहुत थोड़ा सा किया गया, बहुत थोड़ा सा। वो लिख दिया, कंसिडर कर दिया क्वेश्चन में कि छोड़ दिया जाए तो बताओ इसकी गति कैसी होगी। तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं इसको हमने उठा करके कुछ देर बाद थोड़ा सा विस्थापित करके यहां रख दिया हमने, ऐसे यहां पे, है ना। तो गति कैसी होगी, गति के लिए हमें इसमें बल निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बल का सूत्र अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, F इज इक्वल टू, ये मार्कर गंदा है ना, दूसरा ले लेता हूं मैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अभी पढ़ा हम लोगों ने। और ये भी पढ़ा कि जो x है ये क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि वो r से बहुत छोटा है। इसका मतलब ये होता है, आप लोग हमेशा इस चीज को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर तो मतलब खत्म ही हो जाएगा आर स्क्वायर के आगे, तो हम लोग वहां से एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको जो फोर्स मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर इग्नोर कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर क्यूब और इंटू एक्स, है ना। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप कहोगे सर ये धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर की ओर होनी चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होनी चाहिए, ई, है ना। ये जेई लेवल का सवाल है बेटा, 12th में 11th 12th में कोई इसको डिस्कस नहीं करता है। तो फोर्स इधर की ओर लगेगा F, है ना, यानी फोर्स और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे दोनों, ठीक। तो आप कह सकते हो कि भाई विस्थापन आपने इस तरफ किया है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी कि जो F है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, -x है। और जब भी इस तरह का आपको इक्वेशन मिले कि F x के अनुक्रमानुपाती दिख रहा है और दिशा विपरीत है, तो आप कहोगे यहां जो मोशन होगा वो SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सरल आवर्त गति होगी, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गति कैसी होगी, तो गति होगी सरल आवर्त गति। दूसरा सवाल है कि उस गति का आवर्त काल क्या होगा, है ना, ये भी पूछ सकता है सवाल में, ठीक। एक बात और, अगर ये x लेस देन r ना दिया हो तो गति कैसे, अगर ये चीज ना दिया हो कि x r से बहुत छोटा है तो गति आवर्ती होगी, हार्मोनिक होगी, लेकिन सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति के लिए समीकरण क्या होना चाहिए, F प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। लेकिन यहां पे F प्रोपोर्शनल टू क्या है, x डिवाइडेड बाई इतना पूरा, क्योंकि अगर ये x बहुत छोटा ना हो तो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो मतलब x प्रोपोर्शनल टू x नहीं प्रूव कर पाएंगे। जब F
F प्रोपोर्शनल टू x प्रूव हो गया, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्ती गति होगी। और सरल आवर्त गति में अगर हम बात करें त्वरण का, तो पहले हम फोर्स इतना आ गया हमारा Q/r³ इंटू एक्स आ गया। यहां फोर्स अपना कितना निकल करके आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना आया भाई, मैंने कुछ मिस्टेक की क्या? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने तीव्रता का सूत्र लिखा हुआ है और फोर्स कब से किए जा रहे हैं। हाँ, हो जाता है। एक्चुअली यहां पे मेरे को कैपिटल क्यू लिखना चाहिए था, है ना। ठीक है, यहां पे कैपिटल क्यू मेरे को लिखना चाहिए था, और क्योंकि F इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला Q इंटू ई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं Q से स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा फोर्स। ठीक, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिएक्शन करना था, तो हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r³ इंटू एक्स। समझ गए हो ना गलती मुझसे कहां हो गई? बस गलती नहीं, थोड़ा चीज मिस कर गया मैं। F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है, पढ़ा हम लोगों ने इसी अध्याय में, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 1-2 दिन पहले इस लेक्चर को पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो Q यानी कि इसका आवेश, और E जिस क्षेत्र में रखा हुआ है, क्षेत्र अपने को पता है वो कैपिटल Q होगा, क्योंकि कैपिटल Q रिंग पे आवेश है और उसके कारण क्षेत्र लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, वापस आते हैं अपने सवाल पे। और F इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है MA, तो MA हो जाएगा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू एक्स, है ना। और सरलावर्त गति के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो हम कहेंगे सर ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। सरलावर्त गति में त्वरण क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो बराबर Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू एक्स। एक्स से एक्स हम लोग काट देंगे यहाँ पे, तो यहां से अपने को ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू m, है ना। तो यहां से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू m हो जाएगा। और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, क्या होता है, या t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, चाहे जैसे याद कर लो, है ना, आवर्तकाल। तो कहोगे 2 पाई और ओमेगा की जगह 1/ओमेगा करना चाहिए, पलट जाएगा तो ये पूरी चीजें ऊपर चली जाएंगी, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू m डिवाइडेड बाई स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। ठीक है, ये हो जाएगा आवर्तकाल का फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब जो सबसे अच्छा सवाल बन रहा था मैंने वो डिस्कस कर दिया, बाकी जो भी सवाल बनेगा वो सीधे सूत्र पे बनेगा, आपको Q पता होगा, R पता होगा, आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे, वो सब बेकार सवाल है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्रूव करना था कि ये सरावर्त गति होगी, तो उसके लिए हमें बल निकालना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा। Q हमने गुणा कर दिया है और E का मान अपने को पता होता है, बस सॉल्व करते चले गए हैं, अपने को फॉर्मूला मिल गया। बोलो भाई कोई डाउट किसी को? नहीं बेटा आप एग्जाम में इतना लॉन्ग मत करना, आपको जो मर्जी वो स्टेप इसमें छोड़ देना, ठीक है। आ गया, चलिए गुड। अभी तो 12th में हो, आगे तो जाओ अभी तुम लोग बीएससी वगैरह में, मतलब बुक के 3-3 पन्ने का डेरिवेशन रहता है, बुक का 3 पन्ना, तब क्या करोगे? और तुम लोग की प्रॉब्लम यही कि तुम लोग जो है याद करने के चक्कर रहते हो, कैसे याद करेंगे इतना बड़ा। अभी ने कुछ देर पहले कहा याद नहीं करना है, समझना है। बेटा नीट की क्लास मंडे से लेंगे, अभी थोड़ी सी वीकनेस है, लगातार 3 क्लासेस 3 घंटे नहीं ले सकते हैं, तो 1 घंटा ऐप पर ले लेते हैं, फिर 1 घंटे छोड़ करके यहाँ पढ़ाते रहे हैं, या हो सकता है प्रॉब्ली नीट की क्लास हम कल ही लें, है ना, हो सकता है। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, समझ में आ गया? बेटा नोट्स हम नहीं देते हैं, नोट्स की हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। नोट्स हम ऐप पर भी प्रिंट लेने के लिए नोट्स नहीं देते हैं, ये लिखा हुआ नोट्स भी कहीं नहीं देते हैं, कुछ चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं।
नोट्स आपको अपने से अपनी नोट्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हम आपको सब ऐप पे सब दे देते हैं, पढ़ो खूब, उस पे सारा देखो क्या लिखा है, कैसे लिखा जाता है, लेकिन अपने से अपनी कॉपी में आपको नोट्स लिखनी पड़ेगी। हमारे पेड बैच में भी आपको नोट्स प्रिंट कराने के लिए नहीं मिलती है। हम भी पढ़ाई के उस दौर से गुजरे हैं, हमने भी देखा है कि जो चीजें हमको प्रिंटेड मिलती थी हम कल उसको प्रिंट करा करके रख लेते थे अलमारी में, है ना। अभी भी कुछ प्रिंटेड नोट्स रखी होंगी, उसको पलटी नहीं गई भाई साहब, कभी नहीं पलटा मैंने, होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब बच्चों को निकम्मा बनाया जा रहा है आजकल के, मैं शुद्ध हिंदी में कहूंगा, ठीक है। कि लो बेटा तुम बोर्ड वाला भी ले लो, इसको भी हमने लिखा है वो तुम ले लो, लो तुम नोट्स हमारी लिखी हुई हैंड रिटन ले लो, लो तुम्हारी प्रिंटेड नोट्स ले लो, सब फोटोकॉपी करा लो, सब रख लो। पढ़ना किसी से नहीं, पढ़ाई में उससे पढ़ाई हो ही नहीं सकती ना, पढ़ाई हमेशा अपनी नोट्स से होती है, ठीक है। तो आपको नोट्स पूरा 1 बाय 1 सारी चीज लिखी हुई मिल जाएंगी हमारे ऐप पे, लेकिन आप ये चाहो कि नहीं हम प्रिंट आउट निकाल कर रख लें तो वो पॉसिबल नहीं, आपको अपने से लिखना पड़ेगा। जब तक अपने से नहीं लिखोगे तब तक आपके दिमाग में वो चीज जा ही नहीं सकती है, नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसलिए मैं नोट्स को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं कि नोट्स आपको अपने से ही लिखनी पड़ेगी। समझ में आई बात? बेटा डिफरेंट क्या पढ़ा देंगे हम, इसमें कोई थ्योरी अलग थोड़ी बता देंगे, जो होता है वही तो पढ़ाएंगे। फिजिक्स पुराने वीडियो से आपको पढ़ना है, पुराने वीडियो से पढ़िए, उसमें सफिशिएंट आपको कंटेंट मिलेगा। बस क्या बदल जाएगा, अगले बार पढ़ाएंगे तो कुछ सवाल नए हो जाएंगे, कुछ चीजें बदल जाएंगी, बस इतना ही है। कुछ एक सवाल ऐड हो जाएंगे, हो सकता है ये सवाल आपको पुराने वीडियो में ना मिले, लेकिन हो सकता है वहां पे कोई और अच्छा सवाल आपको मिल जाए। तो बस भाई याद तो रहता नहीं है कहाँ कि हर एक लेक्चर एकदम टू द पॉइंट, तो चीजें बदलती रहती हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट सारे वही मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।